आशीष दिया ताकि मैं एक नए साल में प्रवेश कर सकूं। मेरे प्रियो, समय बहुत हो चुका है, ऐसे थोड़ा सा पता चला मुझे, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं 10 मिनट में प्रचार करूँ। कितने लोग हाँ बोलेंगे? हाथ उठाइए। 10 मिनट प्रचार करो। चलिए, 10 मिनट पहले प्रचार करूँगा, उसके बाद फिर 10 मिनट प्रचार करूँगा। देखते हैं, उसके बाद फिर 10 मिनट, केवल 10 मिनट। मेरे जिंदा खुदावन यीशु मसीह के मीठा और मधुर नाम में आप सबको मैं सलाम देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे वो महत्वपूर्ण कार्य दिया और इस साल में पहले दिन से मैं प्रचार के कार्य में आगे बढ़ा। मेरे जीवन के पिछले 50 साल तक प्रभु की सेवा जो मैं कर रहा हूँ उसमें प्रभु ने सहायता किया। ये उनके अनुग्रह है। इस कारण से 50 वर्ष को पूरा करके और एक नए साल में आज शुरुआत कर रहा हूँ। मैं तो ये नहीं जानता कि इस साल और कहाँ जाना है, प्रचार करना है, और इस साल हमारे लिए कैसा होगा, परिस्थिति कैसा होगा, हम ये तो नहीं जानते, लेकिन हम जरूर ये जानते हैं कि परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, वो हमें प्रभु यीशु को प्रेम करने से या उनका सेवा करने से कभी रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। बहुत आनंद से आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। जिन्होंने मुझे बेटा माना है उस माँ को सलाम देता हूँ, और जितने मेरे बेटे बेटियाँ और जो मेरे रिश्तेदार के रूप से आप हैं, आप सबको सलाम। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग सबको, जितने लोग अगर हमारे कलीसिया में आज पहले बार आए हैं, और आपको विशेष सलाम देता हूँ। जितने लोग हमारे चर्च के जो मेंबर्स हैं, उनके रिश्तेदार के रूप से आप आज हमारे साथ हैं, सो आपको भी सलाम देता हूँ। कई साल पहले इंदौर से एक कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय को देखभाल करने वाले एक डॉक्टर गलती से मेरे पास एक SMS भेज दिया। उन दिनों में व्हाट्सएप नहीं था, केवल SMS। उस SMS में टॉपिक उन्होंने ये दिया, अनोखा प्यार। बड़े ध्यान से सुनिए, अनोखा प्यार। तो जब अनोखा प्यार के बारे में मैंने उसको देखा तो ये जरूर यीशु मसीह के बारे में ही होगा, कुछ ऐसे सोच रहा था। लेकिन उल्टा ये दो लवर्स के बीच में ये कहानी चल रही थी। एक लड़का और एक लड़के के बीच की बात थी। वो पढ़ने के बाद ही पता चला, बताऊंगा आपको। तो लड़के ने लड़का से पूछ रही थी, क्या मैं सुंदर हूँ? तो लड़का ने बोला नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ रही है, क्या तू मेरे साथ जिएगा? फिर लड़का बोलता है नहीं। फिर लड़की पूछती थी, क्या मैं तुझे छोड़कर चले जाऊंगी, तू रोएगा? फिर लड़का बोलता है नहीं। फिर भाई साहब ये क्या अनोखा प्यार है? आनंद में से सोच रहे होंगे ये क्या बात है। तब लड़की रोने लगी तो लड़का फिर उनको अपने पास बुलाया तो बोलता है, देखो तू सुंदर नहीं है, तू अति सुंदर है।
देखो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जीऊंगा मगर तेरे लिए जीऊंगा। तू मुझे छोड़कर चले जाने से मैं रोऊंगा नहीं मगर मर जाऊंगा। ये उन लोगों के बीच की कहानी है। तब मैंने सोचा, if the Lord will appear before us this day and He will ask the same questions to us, what will be our answers? जब मान लीजिए खुदावन अगर हमारे सामने प्रकट हो गए तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे से या सेक्रेट से, आप से किसी से भी आप कल्पना करके देखिए, थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए। I do not know what will be your answer, but you know your answer very well. आप जानते हैं, अगर खुदा आपके सामने खड़े होकर ये क्वेश्चन पूछता है, क्या बेटा बेटी मैं सुंदर हूँ, तो क्या बेटा गमलीएल आप ये बोल सकते हैं कि प्रभु आप सुंदर नहीं है लेकिन आप अति सुंदर हैं? क्या अगर यीशु मसीह आपसे पूछेंगे क्या तुम मेरे साथ जिएगा, हम लोग में से कितने लोग ये बोल सकते हैं, प्रभु मैं तेरे साथ नहीं जीऊंगा, नहीं जीऊंगी लेकिन तेरे लिए जीऊंगा? कितने आनंद होगा अगर प्रभु यीशु हमसे ये पूछते हैं, क्या मैं तुझे अगर छोड़कर चले जाऊंगा तो रोएगा? तो कितने लोग ये बोल सकते हैं कि प्रभु अगर आप हमें छोड़कर चले जाएंगे, मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैं रोऊंगा नहीं मगर मर जाऊंगा। एक साधारण बात थी लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने मुझे बता दिया। 10-15 साल के ऊपर होगी, अभी भी याद कर रहा हूं मैं। कभी इन 3 सेंटेंस को मैं रिपीट करके देखता हूं, अगर प्रभु मेरे सामने प्रकट हो गए, if he would ask me the same question, what would be the answer from my side? आज आप अपने आप को तैयार करें। आज हम सब आज जीवित लोगों के बीच में जीवित हैं। ये ऐसा कोई बात नहीं कि तो जितने लोग जो पहले या पिछले साल हमारे साथ रहे उनमें से कई लोग आज हमारे बीच में नहीं है। कई हमारे रिश्तेदार, कई प्रभु के दास दासी लोग, कई हमारे मित्र हैं, रिलेटिव्स में से हैं, कई हमारे ब्रदर जिन्हें हम बहुत प्यार करते थे वो नहीं है। उन सभी लोगों से हम अच्छे लोग नहीं हैं या पवित्र लोग नहीं है या विश्वास में आगे नहीं है जिस कारण से आज हम जिंदा हैं। नो, दैट इज नन ऑफ द थिंग्स। The matter is, Jeremiah यूं कहता है कि it is the grace and mercy that we are not consumed. ये आपके अनुग्रह है कि हम मीठे नहीं गए, अनुग्रह है। तो आज 2023 वर्ष को देखने के लिए खुदा के ये अनुग्रह था हमारे साथ और कुछ नहीं। इसलिए इस साल की शुरुआत जब हम पवित्र शास्त्र से कुछ सीखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर दिन रात को मैं 2 घंटे 3 घंटे में बैठ के प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे से बातें कर रहे थे, पर संदेश मुझको मिला, उसके बाद मैं आपको ला रहा हूँ। आज जैसे वचन पढ़ा गया उसमें एक शब्द है जो बार बार रिपीट होती थी, वो हम सबको बहुत अच्छा लगता है, आशीष आशीष आशीष। आज जिनको आशीष की जरूरत नहीं है बताइए, ऐसे कोई इंसान है, कोई बच्चा है, कोई ग्रुप के लोग हैं, सबों को आशीष की जरूरत है। लेकिन उस आशीष को प्रभु से पाने के लिए क्या आप सही हैं? Are you capable? क्या वो जो एलिजिबिलिटी मुझ में है कि नहीं?
इसे तो एक बार देख ले। मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी इच्छा है, बहुत बहुत आशीष के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे मैं ऐसा हो जाऊं प्रभु, मैं ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, मुझे ऐसा मिले, वैसा मिले, ये वरदान मिले, वो सामर्थ्य मिले, मैं वैसा कर दूं आपके लिए, कलीसिया के लिए ऐसा कर दूं। और अच्छी बात है, लेकिन इतने कुछ करने के लिए सामर्थ्य है, बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, पवित्र आत्मा के वरदान है, ये सब पाने के लिए क्या मैं एलिजिबल हूं? आज का प्रचार केवल इतना है, इसी के बारे में सोच विचार करेंगे। मेरी घड़ी के अनुसार 12:20 है। मैं प्रयास करूंगा 12:45 में समाप्त करने के लिए। अगर समाप्त नहीं होगा और 10-15 मिनट लूंगा। मेरे प्रियो, बहुत सीमित समय उसमें हम सीखेंगे। द बुक ऑफ फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास की किताब, अध्याय 4 और वचन 9 और 10, ये 2 वचन से कुछ बातें आज प्रभु हमें सिखाता है। पहला इतिहास की किताब, अध्याय 4 और वचन 9। मेरे पास जो हिंदी बाइबल है जिसमें इस प्रकार लिखा है, याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। वहां तक पहले रुके। याबेश एक व्यक्ति है, एक साधारण परिवार से है। वो अपने ब्रदर लोग सबों से, अपने भाइयों से बहुत ही बहुत ही अच्छे, बहुत ही आशीषित व्यक्ति है, प्रतिष्ठित लिखा है। वो पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उनकी माँ क्या कहती है, उसके आगे हम पढ़ रहे हैं। और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेश रखा कि मैंने तुझे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। मतलब दुख के साथ या दुख से, बड़े कष्ट से, क्लेश से, क्या उनकी परिस्थिति उस समय रहा होगा वो मैं नहीं जानता, जिस कारण से ये माँ इस प्रकार बोलती है। एक बेटा है जिनके बारे में बाइबल में लिखा है, वो तो अपने परिवार में सभी भाइयों से वो बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छे, बहुत ही आशीषित पाया है। लेकिन माँ इस तरह उसके बारे में गवाही बताती है। 2008 में उड़ीसा में जब परसिक्यूशन हुआ, सताव हुआ, उस समय मैं वहां था। वहां पर एक परिवार से मुलाकात हुआ। उस परिवार एक छोटा सा बच्चा को लेकर मेरे पास आए कि विक्टर अंकल प्लीज ब्लेस दिस चाइल्ड। और बोला कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं तुझे आशीष देता हूं। मैंने उसे उसके लिए प्रार्थना किया और उसके बाद उनसे ये पूछा था मैं कि इस बेबी का नाम आप क्या रखा है? बोले इस बेबी के नाम हम मनी रखे हैं। तो मनी बोलने से मैं MA मनी सोच रहा था, लेकिन उस वक्त ने तुरंत बोले अंग्रेज जी, विक्टर अंकल ये मनी मतलब आप ये मत सोचिए MA मनी, दिस इज MONE मनी रखे हैं। पैसा समझ रहे ना? पैसा कितने लोग को मालूम है? सबको मालूम है। तो एक पापा एक मम्मी अपने बेटी को मनी, पैसा करके नाम रखा। तो मैंने पूछा कि क्या कारण है? बोले कि जैसे ये बच्चा गर्भ में आए, उस समय से हमारे घर पे पता नहीं हमें पैसा कहाँ से आती थी, पैसा बहुत आती थी, व्यापार बहुत अच्छा चलता था, इसलिए उस बच्चे का नाम हम पैसा रख दिया। मेरे प्रियो, आज याबेश अपने भाइयों से सभी बहुत ही श्रेष्ठ बन गया है। उसके कारण कुछ था, चाहे माँ उसके बारे में कुछ भी बोले, मैं तुम्हें पीड़ित होकर मैंने पैदा किया इसलिए तुम्हारा नाम मैं याबेश रखता हूं। लेकिन याबेश के जीवन जो है आज मेरे लिए आशीष के कारण बन गया। वो आशीष
या फिर याबेश जो है अपने सभी भाइयों से या सभी रिश्तेदारों से, सभी अपने जो फैमिली मेंबर्स से वो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गया था। उसके कारण आज है ये सर्मन है। ये कारण ये है, उसमें केवल 3 पॉइंट मैं आपके पास रखता हूं, ज्यादा नहीं, बहुत कुछ मिला लेकिन केवल 3 पॉइंट आपके सामने रखता हूं। बड़े ध्यान से आप सुनिए, अड़ोस पड़ोस के लोगों कोई बात नहीं करे, आप ध्यान से सुनेंगे। जहां तक आपके छोटे बच्चों को भी अपने नियंत्रण में रखिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना, और अपने अपने मोबाइल्स को आप म्यूट में रखेंगे। सो मेरे प्रियो, आज याबेश के जीवन में इतने बड़े आशीष ये कहां से मिल गई, ये कैसा एक उत्तम मनुष्य बन गया, उसके कारण ये है, ये उनका प्रार्थना है। आज याबेश जैसे प्रार्थना किया, we are going to pray in the same manner so that we will be blessed by the Lord in this year 2023। इस साल 2023 में हम ऐसे आशीषित व्यक्ति होंगे, ऐसे आशीष को पाएंगे, ऐसे उत्तम व्यक्ति बन जाएंगे अगर आपके जीवन में ये निर्णय लेंगे कि मैं भी जैसा याबेश ने ये प्रार्थना किया, ये प्रार्थना मेरा होगी, ये समर्पण मेरा होगी, ये इच्छा मेरा होगी। तो ऐसे कौन सा वो प्रार्थना किया? वो अब वचन 10 में लिखा है, याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। अब पॉइंट आ रहा है, देखिए, और मेरा देश बढ़ाता। In English it is written that Lord, you must expand my territory or my coast। मेरे जीवन के जो जीवन है, एक देश है जो आपके जीवन एक देश के रूप से है, उसको वृद्धि होना जरूरी है, उसमें विकास होना जरूरी है। समय समय पर आपके जीवन में बड़े बदलाव चेंजेस होना जरूरी है, तब जाके ये विकास की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बहुत बड़ा इच्छा है, लॉर्ड यू एक्सपैंड माय टेरिटरी, मेरे जीवन के इस क्षेत्र को आप बढ़ाना प्रभु। उसके लिए मुझे कैसा करना है, क्या करना है, वो मुझे सिखा दे। आप जाने आपके जीवन को, मैं जानता हूं मैं अपने आप को, कहां मेरी कमी है, कहां उसको मैं पूरा करना है, कहां उसको मैं ज्यादा करना है, इन सारे बातें मैं जानता हूं। तो आप जाने आपके जीवन के बारे में, चाहे आप जो कोई भी क्यों ना हो। This is the word of God and the Spirit of the Lord is speaking to you today so that you will be the blessed person in this year 2023। तो उसके लिए एक समर्पण आज करेंगे, एक प्रार्थना ये करेंगे। हर किसी के जीवन का जो क्षेत्र है उसको बहुत ही पार्ट्स है, उस एरिया को बढ़ाना जरूरी है। हम कई बार हमारे जीवन के क्षेत्र में कुछ ऐसे बातें हैं, हाँ इतने काफी है, हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन आज खुदा चाहता है कि तुम्हारे जीवन में ये इच्छा प्रकट हो सके, हो कि तुम प्रार्थना करो कि तुम्हारे जीवन के ये जो हिस्सा है, वो कमी है, उसको पूरा करना है, आगे ले चलना है, उसको बड़ा करना है। एक फिजिकल लाइफ है, एक स्पिरिचुअल लाइफ, दो पोर्शन है हमारे जीवन में। मैंने जो कुछ सीखा मेरा यीशु मसीह से ही सीखा। The book of Gospels according to Luke chapter 2 and verse 52 says, लूका रचित समाचार अध्याय 2 और 52 में लिखा है, and Jesus increased। The word, underline the word। अगर मैं ब्रदर आनंद के जैसे मेरे टीचर होता तो मैं बोल दूंगा आपको, उस वर्ड को रेड लाइन से अंडरलाइन कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो, VIP लिख दो, ये आपका आने वाला एनुअल एग्जाम में सिर में जरूर आएगा कि and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with
God and man, it is written. और यीशु बालक वो बढ़ता गया किस विषय में? बुद्धि में, ज्ञान में, डील डोल में और परमेश्वर का और मनुष्य का अनुग्रह में वो बढ़ता गया, इंक्रीज। आज तुम्हारा जीवन कैसा है? देखिए, यीशु मसीह को आप आपके सामने रखिए, उनसे आप सीखिए। मुझे छोड़ दीजिए, कोई मनुष्य को आप देख के कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। आज आपको मैं अच्छा लगूंगा और कुछ लोगों को मैं अच्छा लगूंगा, कुछ लोगों को मैं बुरा लगूंगा, या आज मैं अच्छा हूं, कल हम नहीं जानते हैं। इसलिए whatsoever you want to learn in your life, it's better you look unto the Lord Jesus and you learn from Him. That will be the best one, and that will be the first one, and that will be the reality. जब यीशु मसीह को आप देखोगे, उनमें से सीखोगे, वही है बेस्ट है। वो कभी नहीं चेंज होता, उनसे सीखेंगे। बुद्धि और ज्ञान है, डील डोल है, ये हमारे फिजिकल लाइफ को दर्शाता है। कौन ऐसा एक मनुष्य है, कौन ऐसा एक पिता, एक माँ है, अपने बच्चे जो 2 साल के बच्चे ऐसे इतनी वो शार्ट रहे, इतनी 2 फीट कोई रहे। आपके शरीर बढ़ता जाना चाहिए, ये सबको। और दूसरा है बुद्धि ज्ञान में बढ़ना चाहिए, ये भी है। तो शारीरिक रीति से अगर आपके जो क्षेत्र है, कुछ ऐसे क्षेत्र में बढ़ना जरूरी है, जैसा मेरा यीशु महान को मैंने देखा और उनके जीवन में मैंने पाया, वो है कि शास्त्र में भी लिखा हुआ है, यू लव योर नेबर एज थायसेल्फ। तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। क्या ये एक क्षेत्र है आज, चाहे हम क्रिश्चियन हैं, चाहे कुछ और कुछ है, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य ये होना जरूरी है कि हम अपने पड़ोसी को अपने समान हम प्रेम करें। ये यीशु ने मुझे सिखाया, यीशु को देखा, मैंने इस चीज को पाया। कुछ दिन पहले मैं बेटा रसल और बेटा आशीष के साथ मैंने बैठ के बातें कर रहा था। तब यीशु को देखेंगे तो सब कुछ सीखेगा। मनुष्य को क्या देखना है हमें आज ये बात है कि हम यीशु के समान पड़ोसी से हमें प्रेम करना, उनको आदर सम्मान करना, चिंता रखना। जो कोई भी वो किसी भी कास्ट के क्यों ना वो आपके पड़ोसी है। वो फर्स्ट योर नेबर इज योर फर्स्ट रिलेटिव। आई ऑलवेज से मेरा जो नेबर है वही है मेरा पहला रिलेटिव है, रिश्तेदार है। क्यों? आज अचानक मुझे कुछ हो जाता है तो फोन से बात करेंगे, अनिल कुमार से मेरे बेटी कॉल करेगी और आनंद भैया को और किसी को, लेकिन फर्स्ट है जो मेरे पड़ोसी वो आएंगे, वो सहायता करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हम सब अपने अपने पड़ोसी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को क्यों ना हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी जात के क्यों ना हो, किसी भी पोजीशन के क्यों ना हो, आज ये निर्णय लेना और इस क्षेत्र जो आपका जीवन है, इसका पहले छोटा सा जगह था, तो आज ये विस्तार होना जरूरी है। आज प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे ऐसा बुद्धि ज्ञान समझ देना ताकि ये जो फिजिकल लाइफ में मैं बढ़ोतरी को देखूं। मैं प्रभु enlarge my spirit। आज हम कितने लोग हैं अपने पड़ोसी से हम बातें नहीं करते। मेरे प्रियो, इसको विस्तारित से बोलना तो मेरे पास समय नहीं है। आप मेरे से ज्यादा हिंदी पंडित लोग हैं, आप जानते हैं। बस इतना है, हम सब अपने अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। और उस क्षेत्र में कहीं कुछ तो कमी हुई, आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं, किसी से दुश्मनी है, किसी से गुस्सा कर रहे हैं, किसी को नफरत कर रहे हैं, उसको निकाल दे और उद्देश्य को आगे बढ़ाना। और एक है कि आपके आत्मिक जीवन के क्षेत्र में बहुत कुछ ऐसा स्थान है, बहुत ही संदेह है, बहुत ही छोटा है, उसको बढ़ाना जरूरी है।
यीशु मसीह को प्रेम करने के विषय में आप जितना प्रेम करते हैं, वृक्षावरण की किताब 6 और 5, 6, 7, 8, 9 में लिखा है, तुम अपने यहोवा परमेश्वर को अपने सारे दिल से, सारे मन से और सारे बल से तो प्रेम करते हैं क्या? हम हो सकता है आप बोल सकते हैं मैं दिल से प्रेम करता हूं मेरे यीशु मसीह को, मेरा मन से, मेरा आत्मा से प्रेम करता हूं, लेकिन आप आपके शरीर के बल से प्रेम करते हैं क्या? फिर आप मेरे से पूछेंगे कि ये कैसा बात है, बल से कैसा हम प्रभु को प्रेम करेंगे? मैं बताता हूं, पिछले 50 साल मैं मेरे प्रभु के लिए दौड़ रहा हूं, मेरे सामर्थ को उनके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरे स्पीच देना ये जो साउंड बॉक्स है ये उनके लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरा पाँव जो है ऐसे पहाड़ी इलाका में जाता है प्रभु की सेवा के लिए। ये सब मेरा प्रभु को मैं जितना ताकत से, सामर्थ से मैं प्रेम कर रहा हूं, ये उसके परिणाम। इसलिए ये 50 साल पूरा हुआ। आज भी मैं मांग रहा हूं प्रभु, ये पिछले नवंबर में मेरा 70 साल तो पूरा हो गया, लेकिन आज और 20 साल मुझे दीजिए। लेकिन ये 90 साल होगा तो भी मैं कालेब के सभा में ये बोलो, 40 साल के बाद भी कालेब बोलता है यहोशू को, जब हम दोनों जो पहले बार वो इस्राएल को जो कानान देश प्रवेश करने से पहले हम इन्वाइट करने के लिए, स्पाई करने के लिए, उस देश को देखने के लिए हम गए, वहां कैसा कैसा देश है, तो आप भी मेरे साथ चले। ये 40 साल हो गया है, अब अभी भी मेरे शरीर में वही बल है जो 40 साल पहले। मांगो मेरे यीशु मसीह से, जो शरीर यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका जो सामर्थ और बढ़ जाता है। मेरे आवाज को सुनने वाले जो जवान बेटे, जो उनके 8 साल 9 साल में मेरे प्रचार सुना है 40 साल पहले, वो कहता है अंकल जी आज भी आपके आवाज वैसे ही है, आज भी आपके अंदर जो आत्मिक वरदान वैसे है। मांगो मेरे यीशु से इस 2023, मैं नहीं जानता प्रभु 2024 को मैं देख पाऊंगी कि नहीं पाऊंगा, लेकिन आज मुझे ये क्षेत्र को बढ़ा दे, सामर्थ को बढ़ा दे, ताकि मैं आपको और प्रेम करूं। आपके प्रेम करने विषय में बस थोड़ा सा कमी है। कहाँ आपकी कमी है? कलीसिया को प्रेम करने विषय में आपके जीवन में अगर कमी है तो उस क्षेत्र को बढ़ा दो। प्रार्थना के जीवन में कमी है तो उस क्षेत्र को बढ़ा दो। बाइबल पढ़ने के विषय में अगर कमी है तो उस क्षेत्र को बढ़ा दो। एक बार बाइबल पढ़ने में केवल 2 महीना लगता है, 60 दिन लगता है। उस दिन में जवान बच्चे को, मसीह को और यर्मिस को बोल रहा था मैं, कितने लोग पढ़े हैं बाइबल को? एक बार कंप्लीट किया है। बहुत सारे लोग नहीं है, क्योंकि ये इतना मोटा है, ये कहाँ पढ़ पाएंगे, ये हमारे दिमाग में पहले से ही बैठ जाता है। लेकिन सिर्फ 60 दिन लगता है। अगर मॉर्निंग हाफ एन आवर, इवनिंग हाफ एन आवर आप बाइबल को रेगुलर पढ़ेंगे तो उस क्षेत्र में आपके जीवन में कमी पाया जाता है। उस क्षेत्र को बढ़ा, प्रभु से मांगो, प्रभु इस क्षेत्र को enlarge this field, ताकि ये जो साल 2023 में मैं इन सारे विषय में मैं enlarge को देखूं, मैं बढ़ोतरी को मैं देखूं। जब ऐसा प्रार्थना करोगे तो आप आपके भाइयों से, सभी लोगों से आप बहुत ही उत्तम बन जाएंगे, श्रेष्ठ बन जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे। आज मेरा जीने का जो विधि है, जो भी है, आज जीने का जो कंडीशन है या सिस्टम है, कस्टम है या जो भी है, बस इसके ऊपर निर्भर है। हर समय प्रार्थना मैं ही करता हूँ, प्रभु ये क्षेत्र में तो मेरे जीवन का इस क्षेत्र को और बढ़ाइए, और बढ़ाइए। संतुष्ट नहीं हूँ मैं। एक तो बहुत बड़ा एक ओलंपिक खेल गोलकीपर था, सॉरी फुटबॉल प्लेयर था, वो बहुत ही अच्छा खेलता था। जब एक मैच हो गई और ओलंपिक वो जो मैच में वो पास फर्स्ट प्लेस हो गए, कप मिल गया, तो उसी दिन भी उन्होंने 2 दिन गोल लगा दिया। तो ये इंटर लोग पूछने लगे, साहब
आप तो बहुत अच्छे गोल करते हैं, बहुत ही टैक्ट है आपके पास, आपके समान और कोई नहीं कर सकता। आप इतने साल आप फुटबॉल खेल रहे हैं, उनमें से जो बहुत ही उत्तम गोल आपने कहाँ पर किया, ये पूछे। उस व्यक्ति ने बोला शायद it would be the next goal। हालेलुया। ये हो सकता है, संभावना है वो नेक्स्ट गोल जो मैं करूंगा शायद वो हो सकता है। प्रियो, यह समस्या को प्रेम करने के विषय में, पड़ोसी को प्रेम करने के विषय में, कलीसिया को प्रेम करने के विषय में, प्रभु के दासों को प्रेम करने के विषय में, प्रभु के दास को क्या आदर सम्मान देने के विषय में, और उससे प्रभु की सेवा के लिए सहायता करने के विषय में आप कौन सा क्षेत्र में छोटा है देखिए, उसको इनलार्ज करें इस साल। और दूसरा ये है कि उसके बाद वो ये कहता है, मैं बाइबल में पढ़ रहा हूं, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। नंबर 1 है ये मेरे क्षेत्र को बढ़ाना, इलाज करना प्रभु। और दूसरा है कि प्रभु आपके हाथ हमेशा मेरे साथ रहना है। प्रभु के हाथ कितने अच्छे हाथ है, आप नहीं जानते ही क्या? मेरे प्रियो, प्रभु के हाथ है तो आशीष देने वाला हाथ है। प्रभु के हाथ है कि हमें बहुत ही ब्यूटी, बहुत ही अच्छे रूप देने वाला हाथ है। प्रभु के हाथ है कि हमारे शरीर को अच्छे बनाने के हाथ है। प्रभु के हाथ है कि सामर्थ्य हाथ है। प्रभु के हाथ है कि किसी का रिकमेंडेशन करना, वो हाथ है प्रभु के हाथ है। इसलिए नहम्याह है जो वो किसी भी राजा के पास खड़े हो जाता है, वो जो मांगता है वो मिल जाता है। सिफारिश मेरे खुदावन ने कर दिया, क्योंकि यहोवा के हाथ ये नहम्याह के ऊपर था। इसलिए कोई भी जगह में जो भी वो कार्य करता है उसमें आशीष मिलती है। जिनसे भी मुलाकात करता है, जो भी उनसे मांगता है, वो व्यक्ति जो भी क्यों ना हो, वो राजा कोई भी क्यों ना हो, वो सब इनको मिल जाता है। क्योंकि सिफारिश जो है, ये जो हाथ जो उनके ऊपर यीशु मसीह का यहोवा का था, तो वो हाथ के कारण है। अब यहोवा का हाथ जो है आपको चेतावनी देता है। दानियल में लिखा है, मैंने देखे पासीन, उसका अर्थ आप जानते हैं, मैं तुम्हें कभी पाया गया है। वार्निंग, चेतावनी देने वाला हाथ है। यहोवा के हाथ है प्रेम से हमें गले से लगाने वाले हाथ है। यहोवा के हाथ है हमें हर कोई जो बीमारी वाला उसको टच करने वाला हाथ, चाहे वो कुष्ठ रोगी क्यों ना हो, चाहे और कुछ भी क्यों ना हो, यीशु मसीह बड़े प्यार से उनके हाथ से वो टच किया, उनको चंगाई दिया। ऐसे हाथ है आपके हाथ के साथ है। यहोवा के हाथ है किसी जो मनुष्य जो मर गया है उसको फिर जिलाने के हाथ है। एक बेटी खत्म हो गई और वो जो सूबेदार यीशु मसीह के पास आकर कहता है, प्रभु मेरा बेटी मरने पर है याईर, तो आप मेरे घर पर आए और मेरे बेटी के सिर के ऊपर अपने हाथ रखे तो वो बच जाएगी। हालेलुया। मां यीशु जाते लेकिन उससे पहले वो मर गया रहता, लेकिन यीशु वहां उनके पास गया, वो बेटी वहां पर सुला रही है, वो बेटी उसे बिस्तर में लेटा है, सभी लोग रो रहे हैं क्योंकि बेटी मर चुकी है, लेकिन यीशु कहता है बेटी सो रही है। मेरा प्रभु यीशु ने अपने हाथ बढ़ाकर उस 12 साल की बेटी के हाथ को टच किया, उठाया, थलिता घूमे, ओ लिटिल गर्ल गेट अप, ये छोटी लड़की उठ जा, उठ गए। समर्थ है, समर्थ है, फिर जिंदा करने की सामर्थ्य है, वो यहोवा के हाथ है। और एक और हाथ यहोवा के हाथ है, हमें सुरक्षा देने वाले हाथ है। यहोवा के हाथ है, जब आप डूब जाएंगे आपको उठाने वाले हाथ है। यहोवा एक दिन कहता है, देखो मेरे हाथ को देखो। लूका रचित सुसमाचार 24 और 39 में लिखा है, यू कम एंड सी माय हैंड्स एंड लेग्स। आप मेरे हाथ को देखो, मेरे पाँव को देखो, मेरे खाते छेदा हुआ, तेरे कारण से मार खाया हुआ,
ऐसे हाथ मेरे यहोवा के हाथ हैं और मेरे यहोवा के हाथ हैं। 2022 पूरा हमें एक पिता के समान कंधे पर उठा के ले आया। ऐसे हाथ एक माँ के समान छाती से लगा कर हमें प्रेम करने वाला हाथ है मेरे यहोवा के हाथ है। मेरे प्रिय, मैंने बोला 12:45 समय तो पूरा हो गया और 5 मिनट हम जाए, ये लास्ट है। तो पहला ये है आपके जो फिजिकल शारीरिक या सांसारिक जीवन में कुछ ऐसा क्षेत्र है पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना है, उसका बहुत सारे ब्रांचेस है, वहाँ पर एनलार्ज कर दो। उसमें कई आपके जीवन में कमी है। सेकंड है यीशु मसीह को प्रेम करने के विषय में अगर कहीं कमी है तो उस क्षेत्र को बढ़ा दे। आपके कलीसिया को प्रेम करने वाले विषय में कमी है, उस क्षेत्र को बढ़ा दे। सेकंड है आप प्रार्थना करना, प्रभु आपके हाथ हमेशा मेरे साथ रहें। अगर मेरे यीशु मसीह के हाथ मेरे साथ नहीं होता, मैं इतने साल में दौड़ कर नहीं आ सकता। अगर मेरे यीशु मसीह के हाथ मेरे साथ नहीं होता, आज मैं प्रचार भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 2 बार मैं पैरालिसिस हो चुका हूँ। एक विजिटिंग कार्ड को भी मैं ऐसे पकड़ नहीं पाऊंगा और वो गिर जाता था, लेकिन इतनी सामर्थ है, वो यहोवा के हाथ मेरे साथ है, इसलिए सामर्थ है। फाइनली अब लास्ट ये है, उसमें ये लिखा है कि मैं पढ़ूंगा कि और तो मुझे बुराई से ऐसा बचाव रखता कि मैं उसे पीड़ित नहीं होता। इस वचन को थोड़ा ध्यान से आप पढ़ के देखिए। पीड़ित वो पीड़ा होती है, कष्ट होता है, नष्ट होता है, बीमार होता है, तकलीफ होता है, सभी को होता है, पासवान को होता है, मुझे होता है, सबको होता है। लेकिन प्रार्थना ये है ऐसा कोई भी तकलीफ मुझे दुख ना दे सके, बस उतनी। ये प्रेयर हम कर रहे हैं क्या? हम कितने बार प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये बीमारी से मुझे मुक्ति दे, ये तकलीफ से मुझे दूर कर दो। लेकिन आज यहाँ पे ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ऐसा कोई भी बुराई है उसके कारण से जो दुख मुझे होता है उससे बचाओ, दुख नहीं होना। इसका मतलब मेरे छोटे दिमाग में मेरे यीशु के आत्मा ने ये बताया कि आपके जीवन में कुछ ऐसे कमी मतलब कष्ट है, नष्ट है, कोई बीमारी और कुछ है जो दुख देने वाली बात है, उसको दूर करने से ज्यादा उसके कारण से आपके जीवन में दुख नहीं होना, बस वही है इम्पोर्टेंट है। सारी बात विधवा के पास विधवा, सारी बात विधवा, एक बेटा है, वो तो बस लास्ट रोटी बना रही थी, परिस्थिति बहुत गंभीर है, बाहर अकाल पड़ा है, लास्ट रोटी हम बनाएंगे फिर हम मर जाएंगे। खुदा जो है उस फैमिली को, उस अकाल को यहोवा ने दूर नहीं किया, ये अकाल वही था, लेकिन खुदा जो है जो थोड़ा सा आटा था, थोड़ा सा आयल था, उससे जो वो रोटी वो बना रही है, वो जितना लेते जा रही है वो आटा बढ़ रहा है। देखा, यही है हमारे जीवन में। ऐसा है कि आंधी तूफान आने दो, लेकिन उससे दुख नहीं होना। कुछ नुकसान हो गया आपके जीवन में, दुख नहीं होना चाहिए, बस वही है। अकाल वही था, लेकिन ये दुख नहीं है, दुख से वो दूर हो गई। इसलिए उनके साथ उनके उनके रिश्तेदार सभी लोग उनके साथ अभी खा रहे हैं। अकाल वही थी। और उसके बाद एक विधवा है, वो आके एलिशा नबी से कहती है, मेरा पति जो खत्म हो गया है, मेरा 2 जवान बेटा है, वो जिनसे उन्होंने उधारी लिया है वो आ गया है, मेरे 2 जवान बेटे को गुलाम बना के ले जाएंगे। परिस्थिति बहुत ही गंभीर है, प्रार्थना किया जाता है और परिस्थिति वो जो आदमी जो इन्हें गुलाम बना के ले जाने के लिए आने वाला था, वो अभी भी जिंदा है, कभी भी लेके जा सकता है। उनको कुछ दूर नहीं किया, लेकिन उस परिस्थिति से पार होने के लिए बस तेल बढ़ाता गया, उसको आप सेल किया और उसके बाद उधारी पूरा हो गया। देखा, यही है प्रभु कहता है,
ऐसा हमारे जीवन में कोई भी ऐसे परिस्थिति होगी, परेशानी होगी, दुख होगी, तकलीफ होगी, चाहे वो किसी के तरफ से भी क्यों ना हो, मेरे प्रिय प्रार्थना ये होना जरूरी है, मुझे उस कारण से दुख नहीं होना चाहिए, उस दुख से आप बाहर रखना। सारा हमेशा काबिल जो है वो आग के भट्टी में गिराने वाले थे, डालने वाले, सबको मालूम है अच्छी तरह से। प्रार्थना तो जारी है, जहां तक सारा हमेशा काबिल को ये भी अपने विश्वास को प्रकट किया, हम उस विश्वास करते हैं कि वो प्रभु उस हाथों से तुम्हारे राजा के हाथों से छुड़ाने का सामर्थ्य रखता है। अगर नहीं होता तो भी हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, आपके बेटे वहीं के वहीं थे, 7 गुना बढ़ गया, बस वो वहीं के वहीं थी। इनको उठा के ले जा रहे हैं तो भी आपके बेटी वहीं थी। मेरे प्रभु चाहा तो इनको उठा के ले जाने वाले को वही मार सकता है और ये बच के जा सकता है, और इनको उठा के आत्मा में और कहीं लेके जा सकता है। परिस्थिति वही थी, आपके पट्टी वही थी, 7 गुना बढ़ गई वही थी, लेके जाने वाले अब इनको आग के भट्टी में गिरा दिया गया। आग के भट्टी वही थी, उतने ही गर्म शीत था, इसलिए उठा के ले जाने वाले जो है वो भस्म हो गए, वो खत्म हो गए। दुख होने नहीं दिया मेरे प्रभु। सादराक मेशक अबेदnego को उस आग के भट्टी में ये भी वॉकिंग कर रहे हैं। दुख से बचाने वाला प्रभु है मेरा यीशु। प्रेरित पौल कहता है, प्रभु मेरे पास एक बीमारी है जिसे आप चंगाई था। जहाँ तक पौलुस के कर्चिप को लेके किसी बीमारी वाले को ऊपर डाल देते हैं तो उसको चंगाई मिल जाती है। पौलुस के बेल्ट को ले जाके किसी बीमारी वाले को ऊपर डाल देते तो चंगाई मिल जाती है। लेकिन पौलुस के शरीर में एक बहुत बुरा बीमार था। उस बीमारी 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु ने कहा इसके बाद उस बीमारी तुम्हारे जीवन से हटना है या चंगाई होना है, उसके लिए तो देर नहीं करना। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में कहता है, तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफी है और तेरा वो दुर्बलता जो वहीं की वहीं है। रूबी बेटी, दुर्बलता वहीं की वहीं है, दुर्बलता वही है, लेकिन तुम्हारा दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य सिद्ध होगा। चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना, उससे दुख होने से मेरे प्रभु मुझे बचा। तो आज इस 2023 के जो शुरुआत में इस वेदी के सामने आप अपने आप को समर्पण कर लो। एक याबेश के समान, याबेश इसलिए अपने सभी भाइयों से वो बहुत ही प्रतिष्ठित हुआ, बहुत ही उत्तम हो गया। चाहे माँ कुछ भी बोले उनके जन्म को लेकर, लेकिन उनके जीवन में देखते हैं सभी लोगों से उत्तम है। आपको ऐसे उत्तम बनाने के मेरे प्रभु तैयार हैं। लेकिन याबेश के समान प्रार्थना करने के लिए क्या आप तैयार हैं? एक 12 साल की लड़की चीन देश में प्रचार के कार्य तो नहीं कर सकती, लेकिन वो बाइबल को, बहुत सारी बाइबल को अपने पीठ पर वो बांध लेती, पार्सल बना लेती प्लास्टिक पेपर से, और उस येलो रिवर एक है, उसमें कूद के उसको पार करते हुए चीन देश में चले जाती। मैं भी 10-15 बाइबल को उठा के जा सकती थी। 12 साल के लड़की तैर के बस वहाँ जाके चुपके सिर्फ 12-15 बाइबल क्या करे, एक बाइबल के 2 पन्ना फाड़ के कोई भी सामने आके चुपको दे देती। यही वो काम किया प्रभु के लिए। 12 साल की लड़की, ये कैसा हुआ आप मेरे से नहीं पूछना, प्रभु से पूछना। प्रभु सामर्थ्य दिया वो 12 साल की लड़की को, बहुत सारे बाइबल को लेके जाती है और पहाड़ के बहुत सारे लोगों को छुपके हाथ में पकड़। चीन गवर्नमेंट को पता चलेगा, ध्यान से सुनिए, जब चीन गवर्नमेंट को पता चला, उस बेटी को बुलाए, एक मैदान में उसको बांध के रखे। उस बेटी के चारों ओर सिपाही लोग खड़े थे।
जब कैप्टन 1 2 3 बोले, सभी जो सिपाही लोग वो एक साथ गोली मारे। एक 12 साल के बेटी के शरीर में कितने बुलेट गई, कितने मासूम तो बस छिड़का होगा, उनके शरीर से खून छिड़का होगा उससे। मेरे को वो मेरे यीशु के लिए सके, यीशु के प्रेम के आंसू से मैं उन लोगों के लिए कुछ तो करूं जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे। उस दिन तो वो यीशु मसीह के लिए अपना प्राण दे दिए, लेकिन उसके बाद उस बेटी के शरीर को देखने वाले सभी लोग वो रोते थे कि कितने अद्भुत बात है, इतनी छोटी लड़की लेकिन यीशु को इतना प्रेम की है और अपने जीवन देने के लिए इतना दुख तकलीफ, तो यीशु कितने अच्छे होंगे। तो हजारों लोग चीन देश में उस बेटी के उस छोटे से गाड़ी से यीशु मसीह के पास आए। मेरे प्रिय, आज आप अगर जिंदा हैं, आज मेरा यीशु आपको 2023 में लेकर आया, सुरक्षित इस पॉइंट पर रख दिया और आगे आप चलते चलते आप कैसे जिएंगे। आशीष को पाना है, बस यीशु मसीह के सामने आज अपने आप को आप समर्पण कर दें। आइए अपने आंखें बंद करें, सब कोई अपने आंखें बंद करें। यदि इस भीड़ में ऐसा कोई है, हाँ, आज मैं यहाँ पे इसके समान में प्रार्थना करूँगा। आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। प्रभु मेरे जीवन के क्षेत्र को आप बढ़ा दें, आपके प्रेम करने वाले क्षेत्र को बढ़ा दें, मेरे पड़ोसी को प्रेम करने वाले क्षेत्र को बढ़ा दें। यदि आपकी इच्छा ये है, अपने स्थान पर आप खड़े हो जाइए, आप प्रार्थना में करेंगे। अगर यीशु मसीह को प्रेम करने के क्षेत्र को बढ़ाना है, कलीसिया को प्रेम करने के क्षेत्र को बढ़ाना है, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि प्रभु आपके हाथ मेरे साथ रहना है, जिनका ये इच्छा है, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अगर आपकी इच्छा ये है कि प्रभु चाहे जितने भी तकलीफ, निंदा, अपमान, कष्ट हो, बस दुख नहीं होना प्रभु, आज से अनुग्रह आप मुझे देना, ये वरदान मुझे देना, यही मेरा प्रार्थना है। ऐसे करने वाले आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर आप अपने पड़ोसी के हाथ आप पकड़, एक दूसरे के हाथ, पड़ोसी के हाथ आप पकड़ लीजिए। अब हम समर्पण के साथ हम प्रार्थना करेंगे। तो रायपुर क्रिश्चियन चर्च ये मेरा कलीसिया है, खुदा ने दिया है। जिनका हाथ को आपने पकड़ा है वो आपके पड़ोसी है। आज प्रार्थना करिए यावेस के समान, समर्पण करें यावेस के समान, ताकि यावेस के जो आशीष, वो आशीष आज इस साल में हमें मिल सके। मैं निवेदन करूँगा पास्टर रेवरेंड डॉक्टर पी अनिल कुमार से, वो हम सब के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपके दास के द्वारा प्रचार किया गया। प्रभु तो हमारे दायरे को बढ़ा, प्रभु तेरा हाथ हमेशा हमारे साथ बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। 2023 हमारे लिए परमेश्वर के सामर्थ्य के बड़े बड़े काम होने पाए, ऐसी हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सभा को सलाम, नए साल मुबारक। आप